चाहिए होती है लाइफ में। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से जब हम जुड़ रहे होते हैं तो द बिलोंगिंगनेस शुड बी देयर कि दैट हम यहाँ इसी फैमिली का ही पार्ट है। तो थैंक यू सो मच, आपने ये मौका दिया और आई फील वेरी प्रिविलेज्ड। मुझे बहुत खुशी मिलती है, बहुत मैजिकल लगता है जब मैं ये सोचता हूँ कि मैं कहाँ रह रहा हूँ और क्या रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और मेरे अंदर जो चेंजेस आए उससे मेरे आसपास के लोगों में कितना चेंजेस आया। ये सोचकर ही बहुत प्रिविलेज फील होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी फील होती है, और बहुत अच्छा लगता है कि मैं वो कर पा रहा हूँ जो मुझे करना चाहिए था। एंड ऐसे प्लेटफॉर्म पे कोई बुलाता है तो बहुत बहुत ग्रेटफुल लगता है, क्योंकि आई रिमेम्बर द डेज। आई एम इंजीनियर, सो आई यूज्ड टू वर्क इन दिल्ली, सो आई रिमेम्बर दोज डेज। उससे कंपेयर करता हूँ अपनी लाइफ को तो हर दिन ब्लेसिंग है, क्योंकि मैं वो कर पा रहा हूँ जो मुझे करना चाहिए, और मेंटली ऐसी स्टेट पे हूँ कि पूरा दिन एक पीस, एक हैप्पीनेस रहती है। एंड जस्ट एक ही पर्पस है लाइफ का अब, कि जो मुझे मिला है वो सबको देना है, और बिना किसी कंडीशन के, बिना किसी शर्त के देना है। सो आई विल जस्ट शेयर माय एक्सपीरियंस विद यू ऑल कि कैसे मुझे ये ज्ञान में क्या चीज़ें अच्छी लगी, और क्या मुझे लगा कि हाँ, ये चीज़ शेयर करनी चाहिए, जिससे हमारी जो स्पिरिचुअल प्रोग्रेस है वो हो सके, एंड जो लाइफ में पीस है, हैप्पीनेस है, वो बढ़ सके। बिकॉज अल्टीमेटली अगर हम अपने आप से पूछें द पर्पस ऑफ आवर लाइफ क्या है, क्या पूरा दिन व्हाट वी आर सीकिंग एवरी डे, जस्ट हैप्पीनेस, खुशी ही चाहते हैं हम सभी। यस, मायने अलग अलग हैं, तरीके अलग अलग हैं, पता नहीं है नॉलेज नहीं है, बाहर ढूंढ रहे हैं, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट आई थिंक आप सब एग्री करेंगे कि हम सब ढूंढ खुशी रहे हैं अल्टीमेटली, कि बस कुछ हो जाए और मुझे खुशी मिल जाए, राइट? सो उस बारे में थोड़ा सा आई विल एक्सप्लेन कि कैसे स्पिरिचुअलिटी ने, कैसे इस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़कर मुझे कुछ सच जानने को मिला, और कुछ रॉन्ग बिलीव्स जो थे वो मेरे थोड़े दूर हुए, थोड़े वहम दूर हुए। बिकॉज एज एन इंजीनियर मेरा जो एक्सपीरियंस रहा कि दिल्ली जैसे शहर में रहना, चकाचौंध में रहना, सब कुछ परफेक्ट होना, बाहर से देखे तो सब कुछ परफेक्ट था, जॉब वाज गुड, सैलरी वाज गुड, एंड सब कुछ परफेक्ट था, मतलब कुछ कमी नहीं थी। बट समवेयर आई न्यू ओनली दिस कि क्या लैकिंग है। धीरे धीरे जब रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ती हैं, धीरे धीरे जब रिलेशनशिप्स, दोस्त, फ्रेंड्स, जब आपके मन पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेन आने लगता है, तब आपको फील होने लगता है दैट कहीं ना कहीं एग्जॉस्ट हो रहे हैं, हमें रिचार्ज करने की ज़रूरत है। बट कैसे करना है अपने आप को रिचार्ज, नो आइडिया अबाउट इट। सो जब मैं जॉब पे था तभी माय लाइफ वाज वेरी 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 गुड। मैं भगवान का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि सब कुछ था मेरी लाइफ में, जो एक, इफ यू आर लुकिंग फ्रॉम आउटसाइड, एवरीथिंग वाज देयर। बट धीरे धीरे चीज़ें बढ़ती गई, और माइंड पे जब काम नहीं किया तो वो नेगेटिविटी मन में आने लग गई, एक अजीब सा डर, अजीब सी बेचैनी, एंजाइटी रहने लगी। और कभी कभी ऐसा होना, आई एम श्योर आप सबके साथ भी होता होगा, कभी कभी कुछ भी करने का मन नहीं करना, फील्स लाइक कि हम क्यों है लाइफ में। तो वो सब होने लगा था। सो मैंने 7 डेज कोर्स किया। तब भी कुछ ऐसा नहीं था, जब कोर्स किया तब भी सब कुछ सही था, बट उसके बाद वो चीज़ें दिखने लगी। एंड कोर्स करने के बाद भी बहुत ज़्यादा समझ नहीं आया कि व्हाट दिस ऑर्गेनाइजेशन इज़ अबाउट, क्योंकि
शुरू में और काफी लोगों से सुन लिया था, आ, बहुत जगह ऐसे सुन लिया था कि भगवान भगवान भगवान, तो एट द एंड ऐसे ही लग रहा था कि कुछ नहीं है, ऑफिस जाना है, काम अच्छे से करना है बस, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं रखा, मंदिर वंदिर कुछ नहीं जाना। बट अंदर ही अंदर एक जरूर वो था कि देर इज सम एनर्जी जो इस दुनिया को चला रही है, अदरवाइज इट्स नॉट रियली पॉसिबल कि जैसे ये वर्ल्ड चल रहा है और जैसे स्पेशली ये इंडिया चल रहा है। सो हल्का सा कहीं ना कहीं आइडिया था कि कुछ ऐसा होगा, बट कोर्स करने के बाद भी कुछ ज़्यादा समझ नहीं आया। लॉजिकली थोड़ा ठीक लगा, जैसे आई एम श्योर आप सभी ने कोर्स किया होगा। आप में से कोई ऐसा है जिसने 7 डेज कोर्स नहीं किया है? अगर नहीं किया है तो आप करें, क्योंकि उसके बाद मैंने 7 डेज कोर्स की बुक पढ़ी। एक बारी में समझ नहीं आता अच्छे से, देन आई रेड 1 वीक कोर्स। फिर उसको पढ़ते पढ़ते कुछ चीज़ें रियलाइज होने लगी और लॉजिकली मुझे ठीक लगा कि हाँ, ये बातें सही हैं कि सीजन चेंज होता है, हर चीज़ पुरानी से हर चीज़ नई से पुरानी होती है। तो आई थिंक दिस वर्ल्ड हैज़ कम टू अ पोजीशन कि यहाँ पे बहुत अजीब सा हो गया था, बहुत अजीब सा चल रहा है सब कुछ, और ये कंटिन्यू तो नहीं रह सकता। ये लॉजिकल माइंड मेरा बोल रहा था कि हाँ, कहीं कहीं सच है, सच है। सो बस आ, इसके बाद अगर आपने कुछ सुना हो, मुरली का सुना हो, जिसे गॉड्स वर्जन बोलते हैं, सो थोड़ा सा मुरली पढ़ लेता था, थोड़ा सा समझ लेता था, एक दो पॉइंट कि खुश रहना है, शांत रहना है, ऐसे ऐसे पॉइंट सिंपल सिंपल, और उसे प्रैक्टिस करता था। तो धीरे धीरे वही हुआ कि प्रैक्टिस बढ़ती गई और चेंज आने लगा, एक स्लाइटली सा विजिबल सा चेंज आने लगा मेडिटेशन करने से। कि मेडिटेशन सिंपल, कि बस ये हाँ फील भाभी। कर ये फील भाभी करने लगा, थोड़ा सा सेल्फ रिफ्लेक्शन करना आ गया कि अपने आप को चेक कैसे करना है, अपने आप के बिलीव्स कैसे सही करने हैं, चीज़ें सही कैसे करनी है, कैसे माइंड को गाइड करना सीखना है। बस हल्का फुल्का ये आने लगा, तो चेंज आने लगा, फील होने लगा कि यस, माय पावर्स आर इंक्रीजिंग। जो बातें पहले डिस्टर्ब करती थी अब धीरे धीरे करना बंद कर गई। तो ऐसे ही हुआ, फिर सेंटर जाने लगा और समझ आने लगा कि क्या है ऑर्गेनाइज, व्हाट दिस ऑर्गेनाइजेशन इज ऑल अबाउट, व्हाई इट इज लिटिल डिफरेंट। तो हम बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस में गए हैं, हमने हमने सीखा है, सुना है, सब पता है हमें कि गलत नहीं बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए, हर जगह सिखाया जाता है। बट कैसे करना है, वो पावर्स कैसे आए, समहाउ वो पार्ट मिसिंग था, इम्प्लीमेंटेशन पार्ट वाज मिसिंग। बट मैं जब सेंटर पे जाने लगा तो समझ आने लगा कि दिस इज समथिंग डिफरेंट। तो एक दिन मैंने बुक पढ़ी और मैं वही आपको एक्सप्लेन करूंगा कि ये यज्ञ शुरू कैसे हुआ, व्हाई दिस इज डिफरेंट, दिस इज नॉट जस्ट एन ऑर्गेनाइजेशन, दिस इज समथिंग एल्स। एंड फिर धीरे धीरे कैसे यज्ञ का विस्तार हुआ। मैंने वो बुक पढ़ी जिसका नाम है जीवन को पलटने वाली कहानी, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। आप भी वो बुक जरूर पढ़े अगर आपने नहीं पढ़ी है। तो जब मैं वो बुक पढ़ रहा था तो आप बिलीव नहीं करेंगे, वो बुक 2 दिन तक मैंने लगातार पढ़ी। मैंने ऑफिस से छुट्टी ले ली बिकॉज मुझे जानना था कि आगे क्या हुआ, क्या हुआ, आगे क्या हुआ। क्योंकि अब समझ आता है, इट्स बीन मोर देन 5 years नाउ, अब समझ आता है कि जो भी चीजें हमें अट्रैक्ट करती हैं उसका रीजन है कुछ। वो हमें इंटरेस्ट इसलिए आ रहा है बिकॉज सोल नोज द ट्रूथ। आत्मा को सच पता है कि पहले उसके साथ क्या हो चुका है, दैट्स वाई उसी तरफ इंटरेस्ट आता है। तो 2 दिन मैंने वो बुक खत्म किया। बुक के कुछ पार्ट्स में आपको बता देता हूँ। एक दादा लेखराज जी थे, बहुत ही ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी इन द सेंस कि बिल्कुल सिंपल गाय लाइक अस। हाँ,
एज थोड़ी बड़ी थी और पाकिस्तान में, जो पाकिस्तान का पार्ट है, वहाँ रहते थे और हीरे के व्यापारी थे। सो एक दिन वो बहुत उन्होंने अपनी लाइफ में 12 गुरु किए थे। वो रिलीजियस पर्सन थे, उन्होंने सब कुछ दान, ये शास्त्र सब पढ़कर देखे थे और उन्होंने अपने जीवन में 12 गुरु किए थे, इन सर्च ऑफ गॉड की कैसे मिलता है ये सब। तो उनके साथ कुछ ऐसा हुआ कि उन्हें कुछ विजन्स आने लगे, साक्षात्कार होने लगे उन्हें, कुछ कुछ एकदम से अचानक से। पर उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये सब हो क्या रहा है। बैठे बैठे उन्हें कुछ ऐसा दिखने लगा कि कुछ बॉम्ब्स आदि गिर रहे हैं, एंड दैट टू इन 1936, जब तक न्यूक्लियर बॉम्ब गिरे भी नहीं थे। उन्हें कुछ कुछ विजन आने लगे। उन्हें समझ नहीं आया कि ये क्या हो रहा है। उन्होंने थोड़ा सा इग्नोर किया। उसके बाद और विजन आने लगे, एक कुछ डिफरेंट सा वर्ड दिखाई देने लगा, कुछ एनर्जी फील होने लगी। उन्हें समझ नहीं आया। उन्होंने अपने गुरु को लेटर लिखा कि मुझे कुछ ऐसा साक्षात्कार हो रहा है, विजन्स आ रहे हैं, प्लीज हेल्प करें। तो उनके गुरु जी ने भी बिल्कुल क्लियरली लिखा कि जो आपको विजन हो रहे हैं वो मुझे आज तक लाइफ में नहीं हुए। आपसे भगवान कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं आपकी हेल्प नहीं कर पाऊंगा। आप भगवान से ही पूछे कि ये क्या चीज है। फिर भी समझ नहीं आया उन्हें कि कैसे। एकांत में बैठते थे लेकिन समझ नहीं आया उन्हें। फिर उन्होंने अपने बिजनेस से थोड़े दिन छुट्टी ली और वो बनारस में, उन्होंने सोचा बनारस में नदी के किनारे पेड़ के नीचे बैठ के आराम से एकांत में सोचूंगा कि ये क्या हो रहा है एग्जैक्टली, ये क्या एनर्जी है जो मुझे कुछ बताना चाह रही है। तब भी इतना क्लियर नहीं हुआ, लेकिन थोड़ा थोड़ा उन्हें पुरानी दुनिया खत्म हुई का साक्षात्कार हुआ और कुछ नई दुनिया का हुआ कि कुछ बहुत ही प्योरिटी से भरी हुई, पीस से भरी हुई एक लैंड है, लोग खुश हैं, दुख नहीं है। तब भी बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं हुआ। फिर उनके वहाँ पे वो मुंबई गए और बबुलनाथ के पास, और वहाँ पे उन्होंने एक सत्संग करवाया। उनके गुरुजी भी आए थे एंड वो उनके गुरु के लिए बहुत भावना थी। मतलब गुरु होंगे तो वो मतलब ही नहीं कि उठ जाएं अपनी सीट से। लेकिन उनकी बहू ने एक चीज नोटिस की। उस दिन उन्हें कुछ अलग सा फील हुआ। उन्हें लगा कि वो बैठे तो हैं सत्संग में बट ही इज नॉट एक्चुअली देयर। फिजिकली हैं बट मेंटली कहीं और है। तो एकदम से उठकर चले गए। एंड फॉर अ पर्सन लाइक हिम जिनकी इतनी श्रद्धा थी, इट वॉज वेरी पेक्यूलियर, बहुत अलग, स्ट्रेंज था कि ये कैसे हो सकता है। तो उनकी बहू ने नोटिस किया और वो उनको पीछा करते करते उनके रूम में गई। जैसे ही उन्होंने रूम खोला तो समथिंग डिवाइन, सम डिवाइन एनर्जी वाज देयर। उनकी आंखें रेड थी प्रकाश से और उन्होंने 3 शब्द बोले संस्कृत में। संस्कृत बिकॉज उन्होंने स्क्रिप्चर्स पढ़े थे बहुत सारे, दादा लेखराज ने। बट उसका मतलब ये था कि मैं शिव हूँ, मैं आनंद स्वरूप हूँ, मैं प्रकाश स्वरूप हूँ और मैं सच हूँ। बस ये बोलकर फिर उन्होंने बोला कि तुम्हें नई दुनिया बनानी है। सिर्फ इतना बोला और ये बात खत्म हो गई। उन्हें समझ नहीं आया कि क्या हुआ। उन्होंने अपनी बहू के साथ, बहू उनकी साथ ही थी, तो उन्होंने सबसे पहले ये जो शब्द हैं उन्होंने सुने। फिर धीरे धीरे और साक्षात्कार होते गए और समझ आने लगा। जब वो मेडिटेशन करने लगे, एक्सपेरिमेंट्स करने लगे, कनेक्शन जोड़ने लगे कि ये क्या एनर्जी है, तब उन्हें धीरे धीरे समझ आने लगा कि भगवान ने उन्हें उनके बॉडी को चुना है इनकारनेट करने के लिए, अवतरण होने के लिए। उनके द्वारा नई दुनिया की स्थापना होगी। सी ये बातें आज के फिजिकल वर्ल्ड में रहते हुए सोचना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन लुक एट द वर्ड
फिजिकल वर्ल्ड में रह के वेयर ऑल हैव वी रीच्ड, वी हैव नॉट रीच्ड एनीवेयर। तो मैंने उस बात को पूरे अच्छे से मान लिया, बिकॉज व्हेन आई वाज रीडिंग इट कॉन्स्टेंटली टीयर्स वाज फ्लोइंग, एंड वो जो आत्मा को सच मिलता है, जब उसे ट्रुथ मिलता है, तो वो पूरा भरपूर हो जाती है। जैसे प्यास मिटती है ना, एक वैसी फीलिंग होती है। तो जब ये सच सुनने को मिला, तो सही में समझ आया कि दुनिया कैसे बदलेगी, क्या पॉसिबल है। बिकॉज हम सब चाहते हैं इस दुनिया से नेगेटिविटी जाए, इम्प्योरिटी जाए, ये जो सब चीज़ें हो रही हैं इस दुनिया में जाए। तो भगवान ने उन्हें बताया, तुम्हें ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनाना है, तुम्हें ऐसा संगठन बनाना है जिनके वाइब्रेशन से, जिनके प्योरिटी से नई दुनिया आए, जो फाउंडेशन हो नई दुनिया के। तो बस ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन शुरू हुआ, और सिंध में, और 1937 से ये शुरू हुआ। और 350 पहले ये जो ज्ञान था, उसके बाद शिव बाबा उनके तन में आते और कुछ ज्ञान सुनाते, तो सभी को अच्छा लगने लगा। जो आसपास के लोग थे बहुत प्रभावित होने लगे, वो सुनने आने लगे, और धीरे धीरे उनमें बदलाव आया, उन्हें साक्षात्कार होने लगा। लेकिन जैसे वो दादा लेखराज जी, उनका नाम भी बदल गया। शिव बाबा ने उनका नाम ब्रह्मा रखा। ब्रह्मा आपने सुना होगा, मतलब शास्त्र गीता मैंने नहीं पढ़ी बिल्कुल भी, बट आपने कहीं ना कहीं सुना होगा, मैंने भी कहीं ना कहीं सुना था। तो वो लॉजिकली सब चीजें करेक्ट होने लगी, क्योंकि कहते हैं ब्रह्मा द्वारा स्थापना, तो स्थापना का कार्य होने लगा। फिर बोलते हैं कि आदि देव, अब इंग्लिश में क्या बोलते हैं, द फर्स्ट मैन जिसे बोलते हैं, तो वो एडम। भी समझ आने लगा। एडम, एडम सॉरी, हाँ एडम। तो वो भी समझ आने लगा। एंड फिर जब क्राइस्ट आए थे, तो बोला गया था कि क्राइस्ट के आने से 3000 ईयर्स पहले द वर्ल्ड वाज पैराडाइज। सो ये सब चीजें कनेक्शन होने लगी। अभी तक मेरा लॉजिकल माइंड चल रहा था, एंड वो भी सच साबित हो रहा था कि यस, दिस इज द ट्रूथ। तो बस ऐसे ही ये ऑर्गेनाइजेशन शुरू हुआ। और 350 उसके बाद एक छोटी कन्याओं के साथ, छोटी बच्चियों के साथ एक बोर्डिंग हॉस्टल, बोर्डिंग स्कूल शुरू हुआ, जिनमें उन्हें पढ़ाई भी, लौकिक पढ़ाई भी पढ़ाई जाती थी, और साथ साथ ये स्पिरिचुअल नॉलेज भी दी जाती थी। फॉर 14 ईयर्स, 1936 से लेकर 1950 तक ये तपस्या चली। ये उनको पूरा का पूरा अच्छे से योग, मेडिटेशन सिखाया गया उनको। उनकी मेंटल स्टेट पे बहुत काम किया गया, बिकॉज भगवान को तो पता था ना आगे क्या करना है। उन्हें पता था कि इस फाउंडेशन को मुझे बहुत पावरफुल करना है, बिकॉज आगे बहुत सी वही बच्चियां बड़ी होकर बहुत सी अलग अलग जगह पर, अलग अलग कंट्रीज में जाकर ये भगवान का संदेश, उनका परिचय फैलाएंगी और बताएंगी कि एक्चुअल में इस दुनिया में भगवान आ गए हैं। नाउ हाउ डू आई नो कि भगवान कैसे आए हैं? सो भगवान ने हमें यही सिखाया कि आप प्रूव नहीं कर सकते हो कि भगवान आए हैं। यू कैन नॉट प्रूव। आप क्या कर सकते हो? अपने कर्मों से, आपके चेहरे से लोगों को पता चल जाएगा कि इनके साथ कोई शक्ति है। हमें अपने संस्कार चेंज करना, हम सबके अंदर कुछ ना कुछ, हम सबके अंदर मतलब मोस्टली कुछ ना कुछ तो है जो हम चेंज करना चाहते हैं। संस्कार चेंज करना आसान है, लेकिन कुछ कुछ चेंज करना इतना भी आसान नहीं है। अगर आसान होता तो इस दुनिया की ये हालत नहीं होती। एक एनर्जी चाहिए। सो हाउ कैन आई प्रूव गॉड? बाय चेंजिंग माई सेल्फ। तो ये ऑर्गेनाइजेशन में जब बढ़ोतरी हुई, तो लोगों को चेंज फील हुआ, लोगों को वाइब्रेशंस ऐसे पहुंचे कि उनको समझ आया कि कुछ तो एनर्जी है। क्योंकि जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, सो 1950 में
शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा को बोला कि नाउ इट्स टाइम टू मूव फ्रॉम इंडिया टू फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया। उन्होंने बोला आपको स्पेशली भारत को उठाना है, भारत की हालत बहुत खराब हुई है, भारत ही सोने की चिड़िया था, अब आपको भारत को उठाना है। तो बाबा से ही सब बात करके टचिंग, बाबा, हम भगवान को बाबा बोलते हैं। बाबा क्यों बोलते हैं ये भी भगवान ने बताया कि आपको मुझसे दूर का रिलेशन नहीं रखना है। भगवान बोलकर हम बहुत दूर हो जाते हैं, गॉड फियरिंग बन जाते हैं, गॉड लविंग नहीं। लव कैसे होगा जब एक रिलेशनशिप होगा। तो हम बाबा बोलते हैं, बाबा मतलब दादा, बड़े पापा, ऐसे। एक रिलेशन जब बनाया हमने तो हमारे अंदर चेंज आने लग गया। तो पहले एक्सपेरिमेंट्स किए, फिर हमारे अंदर चेंज आने लगा और हमें उस पर विश्वास हुआ। तो जब 1950 में आबू रोड पर हमने पूरा का पूरा, जो दादियाँ थी, अब दादियाँ, तब बच्चियाँ ही थी, और दादा लेखराज जी जो ब्रह्मा बाबा थे वो सभी अपना सारा का सारा जो कारोबार सब कुछ यहाँ पर लाए, 1915 में यहाँ पर शिफ्ट हो गए। तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो दीदियाँ थी, उनमें से एक अ, दीदी ही बोले, लेकिन उनके अंदर इतना चेंज आया, उनके वो इतना स्वरूप बन गए ज्ञान के, उन्होंने इतनी इम्प्लीमेंटेशन की कि सभी उन्हें मम्मा कहते थे, मम्मा बोलते थे। छोटी थी लेकिन सब मम्मा बोलते थे, क्योंकि सभी को उनसे ऐसे वाइब्रेशंस आते थे कि ये कुछ और है। सो ऑफ कोर्स आई विल एक्सप्लेन यू कि क्या मुख्य धारणाएं होती हैं, लेकिन एक धारणा की वजह से बहुत से झगड़े हुए। तो जब झगड़े होते थे तो परिवार के लोग आते थे, क्योंकि जो बहुएं, बेटियां जो बहुत, जिन्हें बहुत दुखी किया जाता था, तो वो कभी कभी घर छोड़कर यहाँ रहने लग जाते थे। तो बहुत झगड़े होते थे, उनके परिवार के लोग आते थे। लेकिन हमेशा ऐसा हुआ कि जब झगड़ा करने उनके उनके पिता, उनके हस्बैंड आते थे, तो मम्मा को देखकर उनका सब कुछ बदल जाता था। उनकी थिंकिंग, उनके बोल, आते तो पूरे गुस्से में थे कि मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, लेकिन मम्मा से मिलते ही उनको ऐसे वाइब्रेशंस आते थे कि एटलीस्ट वर्स्ट केस में झगड़ा तो नहीं करते थे, वो प्यार से कुछ कुछ बात करके चले जाते थे। तो ये सब क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने तपस्या की और जो भगवान ने बोला उसे अच्छे से फॉलो किया। पहले विश्वास किया और फिर जब सच हुआ तो समझ आया कि यस, दिस इज द ट्रूथ। तो इसलिए इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम भी देखिए, पूरा नाम है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज। ना ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारीज मतलब नाम ब्रह्मा कुमारीज है क्योंकि बाबा ने बोला कि महिलाओं का, बहनों का बहुत बुरा हाल हुआ है, ये ऑर्गेनाइजेशन बहनें चलाएंगी, लीड में बहनें होंगी। तो आज तक ये दुनिया की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो एक विमेन चला रही है, शुरू से लेकर आखिरी तक विमेन ने चलाया है। तो दैट्स वाई ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा मीन्स हम ब्रह्मा के बच्चे, ब्राह्मण जिसे बोलते हैं। अब ये टेक्निकलिटी समझते हैं। ब्राह्मण, ब्राह्मण मतलब आप सबने देखा होगा, मैंने देखा है, मेरे फ्रेंड्स बहुत थे ब्राह्मण, कहने में ब्राह्मण लेकिन आदतें कोई भी नहीं। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ नाम के थे। ठीक है, यहाँ पर बाबा ने बताया कि तुम ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण। ब्राह्मण मीन्स आपको भी पता है ब्राह्मण में क्या इम्प्लीमेंटेशंस होती हैं, उनकी क्या धारणाएं होती हैं। तो इसलिए ब्रह्मा कुमार, बाबा ने ये भी बोला असली में दुनिया की हर आत्मा ब्रह्मा की संतान है, बस पता नहीं है कि उनके बच्चे हैं हम। उनके मुख से जब उन्होंने ज्ञान सुनाया, जिनको अच्छा लगा वो उनके बच्चे बने, इस तरीके से। तो इसीलिए ये जब ऑर्गेनाइजेशन बढ़ा और आज के समय में देखिए 120 कंट्रीज में है, मोर देन 9000 सेंटर्स हैं। दिस इज नॉट जस्ट ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज इसमें जो
ऑलमोस्ट 2 lakhs जो लोग हैं वो पूरी यूथ है और कंप्लीट धारणाओं में है। सो लेट मी टेल यू आगे कि ये सब धीरे धीरे फिर ये यज्ञ बढ़ता गया, विस्तार होता गया, और हर जगह इस ऑर्गेनाइजेशन की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि कुछ टीचिंग्स हैं आपने सुने भी होंगी कि स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन होगा, कि सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन करना है, दिस विल ऑटोमेटिकली लीड्स टू वर्ल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। खुद को चेंज करना है, दूसरों को नहीं देखना है, अपने अंदर चेंज लाते रहना है। तो ऐसे ही बहुत सी टीचिंग्स जो मुझे अच्छी लगी, और जब सब एक्सपेरिमेंट्स करने लगा और फिर अल्टीमेटली जब भगवान का प्यार फील हुआ, तो समझ आया कि वी जस्ट हैव टू सरेंडर, वी जस्ट हैव टू फॉलो द डायरेक्शंस, उसके बाद सब कुछ हो जाएगा। आप में से आई एम श्योर बहुत से लोग ऐसे होंगे, मैं भी उनमें से एक हूँ। मैं कॉलेज से लेकर मैंने बहुत बुक्स पढ़ी, स्पिरिचुअलिटी की, सेल्फ हेल्प की, तो कुछ कुछ नॉलेज थी। बट आफ्टर रीडिंग दोज गॉड्स वर्जन्स, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन इट। आप मुरली पढ़ लो, आपको और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। सारा का सारा ज्ञान बिखरा हुआ है, आपको एक जगह मिल जाएगा। कैसे पढ़ेंगे, एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, सच पता चलेगा कि यस दिस इज द ट्रुथ, देन बिलीव होगा कि यस ये असली में सच है, क्योंकि मैंने एक्सपेरिमेंट्स किए और सही निकले। तो ऐसे ही ये ऑर्गेनाइजेशन बढ़ती गई, और आज के समय में बहुत अच्छे से, इट्स बीन आई थिंक 84 इयर्स नाउ जो ये ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छे से चल रही है। और मुख्य है जो धारणाएं हैं, मुख्य जो बातें हैं, 4 पिलर्स हैं इसके, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। कि अगर आप भगवान को असली में फील करना चाहते हैं, देखिए दिस इज द कॉन्फ्लुएंस एज जिसे बोलते हैं, संगम युग बोलते हैं, द एंड ऑफ द आयरन एज एंड बिगनिंग ऑफ द गोल्डन एज, ये बीच का समय है। दिस इज द ट्रुथ। हाउ डू आई नो? वी जस्ट एक्सपीरियंस्ड इट कि यस दिस इज द टाइम, बिकॉज पिछले 6 महीने में तो आपको भी रियलाइज हो गया होगा कि क्या चल रहा है इस दुनिया में, एंड एनीथिंग कैन हैपन एनी टाइम, और आगे बढ़ेगा ही। सो अगर आप सही में एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, अगर पार्ट्स में करें दैट्स अ डिफरेंट थिंग, कि ओके थोड़ी सी स्पिरिचुअलिटी लाइफ में ले आए, थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट्स कर लिए, ठीक है, थोड़ी सी लाइफ पीसफुल हो गई। कहते हैं ना, स्ट्रेस कंट्रोल, ईगो मैनेजमेंट। वन डे समवन मैसेज्ड मी कि कैन यू टेल मी हाउ कैन आई कंट्रोल माय ईगो? सो आई रिप्लाइड कि हाउ अबाउट रिमूविंग द ईगो। ये नहीं सोच रहे कि ईगो बिल्कुल खत्म भी हो सकती है। सो अगर पूरा अच्छे से करना है, वन सेकेंड वन सेकेंड, हाँ। सो अगर आप भगवान को सही में फील करना चाहते हैं कि यस ही इज देयर एंड ही लिसन्स टू अस, वी कैन हैव अ कम्युनियन विद हिम, मैं बात कर सकता हूँ उनसे, वो मेरी बात सुनते हैं, रिप्लाई भी करते हैं, समझते भी हैं, एक दोस्त की तरह सपोर्ट भी करते हैं, सब कुछ करते हैं। बट ये जितना परसेंटेज में हम लोग उसे एक्सपेरिमेंट करेंगे, जितना इम्प्लीमेंट करेंगे, उतना हमें पता चलेगा। सो द फर्स्ट पिलर इज सात्विक फूड, सात्विक खाना। सो आई यूज टू लिव इन दिल्ली, और जब मैंने ये सुना तो वी ऑल नो दैट यू नो वर्किंग प्रोफेशनल्स कैसे होते हैं, खाना बनाने का तो समय कहाँ मिलेगा, है ना। बट मैंने जब ये सुना कि बाहर का नहीं खाना चाहिए, बाहर का पहले भी नहीं खाता था, बट सात्विक में भी सात्विक खाना, नो राजसिक नो तामसिक। राजसिक तामसिक आपको पता है, एनीथिंग विच इज नॉन वेज, एनीथिंग विच इन्वॉल्व्स किलिंग, एनीथिंग विद बैड ऑर्डर लाइक प्याज लहसुन, ये सब राजसिक तामसिक में आते हैं, ऑयली राजसिक में आता है। तो ये आपको मेडिटेशन में हिंड्रेंस क्रिएट करते हैं, ये आपको कनेक्शन फील नहीं होने देंगे। और अगर भगवान से कनेक्शन चाहिए तो कुछ कुछ चीजें
अगेन छोड़नी नहीं है, यू आर नॉट लिविंग एनीथिंग, यू आर इम्प्रूविंग योर सेल्फ। आपको अगर खुशी चाहिए, आपको स्ट्रेस छोड़ना है, देन वी हैव टू एक्सपेरिमेंट इट। समझना पड़ेगा, पहले साइंटिफिकली समझे। अब कुछ लोगों के माइंड में मुझे बहुत क्वेश्चन आए ओवर द ईयर्स कि गार्लिक के तो बहुत मेडिसिनल बेनिफिट्स होते हैं। ऑफ कोर्स होते हैं, बट मेडिसिन रोज नहीं खाते हैं हम लोग, उसके बिना काम चल सकता है। बट अगेन कंपेयर करना है दो चीजों को करके, एक बार छोड़कर तो देखे क्या एक्सपीरियंस होता है। ऐसे ही खाना भी खुद का बना हुआ, या जितना हो सके खुद का बना हुआ, या ऐसे इस किसी ऐसी आत्मा ने बनाया हो जिसका कनेक्शन, जो पॉजिटिव सोच रही है उस समय। अदरवाइज, अब इसका साइंटिफिक समझते हैं, अदरवाइज जो जैसा सोचकर बना रहा है वही थॉट हमारे अंदर चलेंगे। आप सोचिए, आप किसी होटल में खाना खाते हैं, सोचिए द जो उस वहाँ पे काम कर रहे हैं, आपको क्या लगता है, कमेंट करेंगे, आपको क्या लगता है कि क्या सोच के खाना बना रहे होंगे वो जो वर्कर है, वहाँ के कुक हैं, एक नॉर्मल रेस्टोरेंट, एक नॉर्मल होटल में क्या सोचकर खाना बना रहे होंगे? मनी, जल्दी, जल्दबाजी, जल्दी से बनाना है, जल्दी से बनाना है, गुस्सा, गुस्सा, राइट, गुस्सा, इरिटेशन, क्या ये सब हमारे अंदर है? सीधा का सीधा कनेक्शन। 50% ऑफ मेंटल हेल्थ इससे इम्प्रूव हो जाएगी अगर हम खाना सही करते। राइट। राइट। तो क्या सात्विक फूड का बहुत बड़ा इफेक्ट है हमारे माइंड की हेल्थ पे। अगर हम पीस चाहते हैं, हैप्पीनेस चाहते हैं, जितना परसेंटेज में चाहते हैं उतना हम धीरे धीरे करें। यस, इसमें एक चीज आती है कि कैसे करें, क्या करें, कैसे मैनेज करें। बिलीव मी, मैंने ये सब करके देखा है। अगर आप खुश हैं, यू विल हैव 2-3 hours एक्स्ट्रा इन योर डे। बिलीव मी, नींद कम हो जाएगी आपकी। अगर आपको ज़्यादा नींद आती है तो, कम आती है तो पीसफुल हो जाएगी नींद। ये मत सोचे कि अभी नींद नहीं आती तो और कम होगी। एनर्जी बचेगी, आपकी एनर्जी सेव रहेगी, ड्रेन आउट नहीं होंगे आप। यू विल ऑलवेज हैव टाइम, वी ऑलवेज हैव टाइम फॉर ऑल दिस थिंग्स। बट एक बार एक्सपेरिमेंट्स करके देखें। आप देखना, जितना हम एफर्ट करते हैं अपनी मेंटल हेल्थ पे, 50% खाने से हो जाएगा। ठीक है, चलिए। तो खाने का क्लियर हुआ। दूसरी चीज, खाने का एक सबसे बड़ा बेनिफिट, रिवर्सिंग डिजीज। अभी आपको शायद बताया नहीं कि पिछले 3 महीने से आई हैव बीन एसोसिएटेड विद द न्यूट्रिशनिस्ट। उन्होंने मुझे अप्रोच किया था इंस्टाग्राम पे, एंड उनके पेशेंट्स, कोई लास्ट स्टेज कैंसर, कोई बीपी, कोई शुगर, कोई एसिडिटी, एंड कैंसर से लेकर ऐसी ऐसी बीमारी से लेकर उनकी ठीक हुई हैं। कैसे? राइट काइंड ऑफ फूड। राइट काइंड ऑफ फूड होगा तो जो हमने अपने बॉडी में गलत दिया है, जो इम्प्योरिटीज आई हैं, वो सब फ्लश आउट होती हैं और हर चीज ठीक हो जाती है। द रीजन ऑफ डिजीज इज ओनली सिंगल थिंग, इम्प्योरिटी इन ब्लड। वो क्लियर हो गया सात्विक खाने से, प्योर खाने से। तो बॉडी भी ठीक हो गई, माइंड भी ठीक हो गया, और दोनों चीजें कर ली, मेडिटेशन भी किया, तो हीलिंग बहुत फास्ट होगी। तो इसलिए ये चीज आप करें। सेकंड इज गुड कंपनी। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस एट माइंड लेवल। गुड कंपनी होना बहुत ज़रूरी है। अच्छी कंपनी, अगर स्पिरिचुअल पाथ पर चल रहे हैं तो आपको इंटरेक्ट करने के लिए ऐसे सोल्स चाहिए जिनसे आप क्वेश्चन पूछ सको, जिनसे आप इंस्पायर हो सको, जिनके आंसर ले सको, उनसे पूछ सको। उसके लिए हमें क्या करना है, क्योंकि माइंड एक ऐसी चीज है कि
या सॉरी, ठीक है। सो सेकंड इज कि जितना अच्छी कंपनी में रहेंगे, इट इज वेरी 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 नेसेसरी, बिकॉज अगर अगेन आपको देखना है, ये नहीं कि घर में है, घर में नेगेटिविटी, ऐसा नहीं है, कि हमें मैनेज करके चलना है, बट जितना हो सके पॉजिटिव चीज़ों में एंगेज रहना है। मोबाइल है हमारे पास, हम अगर चाहें तो किसी भी इंसान से पॉजिटिव सुनना शुरू करें, पॉजिटिव बात करना शुरू करें, बिकॉज देर इज अ सेइंग, यू आर एन एवरेज ऑफ 5 people यू सिट विथ। वो किसी भी केस में हो सकता है, बीट योर मेंटल हेल्थ, फाइनेंशियल हेल्थ, कुछ भी। तो क्या करना चाहिए, माइंड को ऐसी कन्वर्सेशन में बिजी रखें जो पॉजिटिव हो आपके लिए। धीरे धीरे माइंड वही इंटरेस्ट क्रिएट करने लग जाएगा। अभी तक माइंड की क्या है, दूसरों की बात करने में, चुगली करने में, नेगेटिविटी में, कहीं ना कहीं धीरे धीरे उससे भी सात्विक करें। अपने आप माइंड का ये काम है कि उसे जो देंगे वो उसमें इंटरेस्ट क्रिएट करने लग जाएगा, उसे बस कमांड करने की जरूरत है। तो स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के लिए, लाइफ में अच्छा रहने के लिए पॉजिटिव कंपनी का होना बहुत ज़रूरी है। एंड आप सभी तो बहुत मैं देखता हूँ कि मैं ग्रुप में ऐड हूँ, रोज़ आपको यहाँ मेडिटेशन कराया जाता है, और मुझे लगता नहीं कि कोई भी कमी छोड़ी जाती है। तो इसे करते रहें, करते रहें, करते रहें, इस प्रोटेक्शन में रहें ताकि बाहर से बचे रहें। पॉजिटिव कंपनी का होना बहुत ज़रूरी है। पॉजिटिव सुनते रहें, वो भी एक कंपनी है, बट आर यू फीडिंग योर माइंड। सो तीसरी बात पे आते हैं, स्पिरिचुअल नॉलेज। हमारे यहाँ पे जिसे मुरली बोला जाता है, मुरली क्यों बोला जाता है उसका भी रीज़न है। मुरली सुनकर क्या याद आता है, श्री कृष्ण। श्री कृष्ण को भगवान माना जाता है, और उनकी मुरली सुनकर क्या बोलते थे, गोपियाँ मगन हो जाती थी, भागी भागी आती थी। तो उसका, यहाँ का, इस समय का हर चीज का जो के बारे में बताया गया है, वो यहीं से शुरुआत है कि जब भगवान, शब्द भगवान ने, महावाक्य जिसे बोलते हैं, गॉड्स वर्जन बोलते हैं, जब वो बोले। हमारी रोज क्लास होती है सुबह 6 o'clock 7 o'clock, जिसे मुरली बोलते हैं, मुरली क्लास। तो हम सभी वो अटेंड करते हैं, और उसमें से कुछ पॉइंट्स आज के पूरे दिन प्रैक्टिस करने के लिए करते हैं, उसका चर्निंग करते हैं। उसमें से कोई एक पॉइंट लेकर पूरा दिन उस स्वमान में रहते हैं, जिसे हम टू बी लिस्ट कहते हैं। हम सबकी टू डू लिस्ट तो है कि आज ये करना है, ये करना है, बट टू बी लिस्ट नहीं है, क्या सोच के करना है, खुश हो के करना है, ये काम करने हैं। सो इट्स टाइम, इट्स हाई टाइम, पहले टू बी लिस्ट बनाए कि आज मुझे शांत रह के सारे काम करने हैं। तो वो कहाँ से लेते हैं हम, उस मुरली से हमें मिलते हैं। तो जब वो मुरली, क्योंकि नॉलेज गिव्स यू पावर, जब वो नॉलेज लेंगे तो आपकी आत्मा की शक्ति, खाना अपने आप मिल जाएगा। इसलिए स्पिरिचुअल नॉलेज रोज पढ़ना बहुत ज़रूरी है, सो दैट एक डायरेक्शन मिले। भगवान हमसे क्या चाहते हैं, हम तो भगवान से बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन भगवान हमसे क्या चाहते हैं वो उस मुरली से समझने को आएगा, कि भगवान बोलते हैं ऐसा चलो। और मैजिक ये है, जब भगवान की डायरेक्शन पे हम चलते हैं, जब मैं भगवान की डायरेक्शन पे चला, अपने आप हील हो गया, अपने आप ही सब कुछ सही हो गया, अपने आप वो नेगेटिविटी चली गई। सिंपल, आई जस्ट फॉलो। ठीक है। तो स्पिरिचुअल नॉलेज एवरी डे होना बहुत ज़रूरी है। माइंड के लेवल पे समझे, पॉजिटिव इंफॉर्मेशन देंगे तो ही पॉजिटिव चलेगा, नेगेटिव देंगे तो आज तक तो वो हो ही रहा है। पॉजिटिव देते रहेंगे, माइंड ऑटोमेटिकली स्टार्ट्स क्रिएटिंग इंटरेस्ट इन इट। अल्टीमेटली वी आर डूइंग एवरीथिंग फॉर हैप्पीनेस, तो उसमें ही मजा आने लग जाएगा उसे। नाउ द फोर्थ थिंग इज धारणाएं। धारणाएं में है सेलिबेसी, जिसे ब्रह्मचार्य बोलते हैं। और ब्रह्मचार्य का मीनिंग भी जब आप मुरलीस पढ़ेंगे, जब बुक्स पढ़ेंगे, तब समझ आएगा कि रियल मीनिंग क्या होता है प्योरिटी का, रियल मीनिंग सेलिबेसी का क्या होता है। बिकॉज बोलते हैं प्योरिटी इज द मदर ऑफ पीस एंड हैप्पीनेस। पवित्रता सुख और शांति की जननी है।
अगर प्योरिटी नहीं होगी तो हो ही नहीं सकता कि हम खुश हों और शांत हों। हाँ, 1 घंटा हो सकता है खुश रहें, कुछ अच्छा देख लिया, टीवी पे देख लिया, दैट्स इट। उसके अलावा अगर माइंड में इम्प्योरिटी है, वो इम्प्योरिटी कुछ भी हो सकती है, वो किसी भी तरह की नेगेटिव थॉट्स हो सकती हैं, चाहे वो एंगर हो, चाहे वो ग्रीड हो, चाहे वो अटैचमेंट हो, चाहे वो लस्ट हो, किसी भी टाइप की अगर नेगेटिव थॉट है, पास्ट का आपको कुछ याद आ रहा है, उन्होंने ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया, ये नहीं करना था, उनको तो मैं बताऊंगा, गुस्सा, ईगो है, उन्होंने मुझे ऐसा कैसे बोल दिया, किसी के बारे में गलत थॉट चल रहे हैं, तो वो पीस और हैप्पीनेस, परमानेंट पीस एंड हैप्पीनेस फील नहीं होगी। हो सकता है बिट्स एंड पीसेस में हो, लेकिन अगर परमानेंट हैप्पीनेस चाहिए, भगवान से कनेक्शन चाहिए, देखिए और कोई बर्थ होता तो शायद हम कुछ और बात कर रहे होते, बट दिस बर्थ बिकॉज गॉड हिमसेल्फ हैज कम, कोई छोटी बात नहीं है और कोई सीधी सीधी मानने वाली बात भी नहीं है, एक्सपीरियंस करने वाली बात है। अगर भगवान आए हैं तो इट्स टाइम टू वेक अप एंड फॉलो हिज डायरेक्शंस, क्योंकि द सुप्रीम एनर्जी, इस दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति इस समय आई है। थोड़ा थोड़ा हमने भक्ति में याद किया, पूजा की, मन्नत मांगी, कहीं कहीं तीर्थों में गए, पूरी भी हुई कुछ ना कुछ, लेकिन अब समय है मांगने का नहीं, अब समय है डिजर्व करने का, अब समय है उनसे हक से मांगने का। इसलिए अगर हम अल्टीमेट एक्सपीरियंस चाहते हैं, स्पिरिचुअलिटी को लाइफ में चाहते हैं, तो सेलिबेसी को धारण करना होगा। इट विल टेक टाइम to increase the powers to decide about it, but the aim is this. So ये 4 पिलर हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के, सात्विक अन्न। अगर आप योगी लाइफस्टाइल चाहते हैं कि आपको कुछ छोड़ना नहीं है, बहुत बार मन में आता है, बहुत से लोग क्वेश्चन करते हैं कि योगी मतलब सब कुछ छोड़ दे। छोड़ना कुछ भी नहीं है, भगवान बिल्कुल साफ बोलते हैं, आपको सब कुछ यूज करना है, आपको लैपटॉप यूज करना है, आपको सोशल मीडिया यूज करना है, बस एक चीज चेक करते रहना, डिपेंडेंसी ना हो किसी पे। जस्ट वर्क ऑन योर इनर हैप्पीनेस सो दैट यू डू नॉट सीक हैप्पीनेस एनीवेयर। इसलिए कुछ भी छोड़ना नहीं है, सब कुछ करते हुए, लोगों के बीच में रहते हुए, हमें बस भगवान की डायरेक्शन पर चलना है और ज़्यादा नहीं सोचना है कि बिकॉज सबसे बड़ा डाउट एक आता है, लोग क्या कहेंगे, कि अगर फॉर एग्जांपल मैं जॉब में था, मैं बिजनेस में था, सो माय फ्रेंड्स यूज टू गो आउट और सब कुछ जो भी होता है यूथ में, एंड मैं अपना खाना घर से ले जाके वहीं पे, बट आई वॉज श्योर अबाउट इट, क्यों? बिकॉज मैं खुश था, आई वॉज हैप्पी, आई वॉज फ्री। सो धीरे धीरे मेरे अंदर, अगेन धीरे धीरे होगा, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ा, सो आई कुड रिफ्लेक्ट, आई कुड टेल देम कि इसलिए, दिस इज द रीजन, बट आई गॉट श्योर अबाउट इट कि हाँ, ये मैं इसलिए कर रहा हूँ। लॉजिकली, लॉजिकली बताना पड़ेगा, लॉजिकली समझना पड़ेगा। तो बस यही है। और हल्का सा एक्सटर्नल बताऊं तो जब ये सब मैं करने लगा, जब भगवान की डायरेक्शन पर चलने लगा, हम सभी ने लॉ ऑफ अट्रैक्शन सुना होगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन तब काम करता है व्हेन यू क्रिएट प्योर थॉट्स, जब मन में प्योर थॉट्स हो, ऐसा नहीं कि नेगेटिव भी चल रहा है एंड वी आर थिंकिंग कि ये हो क्यों नहीं रहा, नहीं, जहाँ है जैसे है खुश रहें और बस थॉट क्रिएट करते रहें कि मैं ये करना चाहता हूँ, मैं ये करना चाहता हूँ। तो सेम मेरे साथ हुआ, जब मैं जॉब में था, मैं चाहता था कि मैं सेल्फलेसली कुछ ऐसा करना चाहता हूँ, मैं लोगों को पढ़ाना चाहता हूँ। क्या पढ़ाना चाहता हूँ, नो आइडिया। गांव में जाके छोटे छोटे बच्चों को और बुजुर्गों को, ऐसे लोगों को जो मेरे लिए कुछ नहीं कर सकते, मैं उनके लिए करना चाहता हूँ। भगवान ने वो भी दे दिया। मैं सोचता था कि मैं ऐसी जगह रहूं जहाँ नेचर ही नेचर हो, कंप्लीट साइलेंस हो। भगवान ने कहा ये लो, सब कुछ
हो गया। और ये भी था कि भगवान जो मुझे मिला है, मैं मेडिटेशन के बेनिफिट्स लोगों को बताना चाहता हूँ। भगवान ने कहा ये लो, बट ये हुआ कैसे? डायरेक्शंस फॉलो करते रहने से। सो टेस्टिमनी मैं अपनी इसलिए दे रहा हूँ कि जहाँ भी आप हैं, जो भी करते हैं, आई थिंक यू कैन रिलेट इट टू मी। बस फॉलो करें डायरेक्शन को। यहाँ का फिल्ट्रेशन हटाएं। हमारे बहुत से फिल्टर हैं। आप अभी भी, आप में से बहुत से लोगों ने आधी बातें रिजेक्ट कर दी होंगी, माइंड ने रिजेक्ट कर दी होंगी, बिकॉज हमारे कुछ बिलीव्स हैं। हम अपने आप से बात करते हैं, नहीं ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे थोड़ी होता है। एक बार अच्छे से एब्जॉर्ब करें, एक बच्चे की तरह सारी बातें समझे। बच्चे को जब छोटे होते हैं, उसे कुछ भी बताते हैं वो मान लेता है, वो क्वेश्चन नहीं करता, वो फिल्टर नहीं करता। एक बार समझकर लॉजिकली क्वेश्चंस पूछे, डाउट्स ना रखे, धीरे धीरे इस जर्नी को आगे बढ़ाएं। एक्सपेरिमेंट्स करें, भगवान के साथ एक्सपेरिमेंट्स करें, बहुत मजा आता है। तो बस यही करते रहें। और जीवन को पलटने वाली कहानी जरूर पढ़ें। 1 वीक कोर्स को जितनी बार पढ़े बहुत कम है। कीप ऑन रीडिंग दैट, आपको हर बार नई चीज पता चलेगी। तो ऐसी और भी बुक्स हैं, बट फर्स्ट रीड दिस, तो धीरे धीरे समझ आएगा कि क्या हमें करना है। तो एनीथिंग एल्स, नेहा बहन, प्रियंका बहन, यू जी, वांट मी टू कन्वे? thank you, brother, for sharing your experiences. It was really, really pleasure having you. I would like now to invite everyone from the group to please, koi bhi question ho, you can unmute yourself, switch on your video, and you can have a direct conversation with him. Any doubt, any question, anything you would like to share, आपके experiences 7 days course के, uh, so we would love to hear from you. एक क्वेश्चन आया था भाई जी इन द ग्रुप where while he was talking, please tell me food for BP from अनीता जी के बीपी उनका रहता है, तो उसके लिए what like you are already working, like you shared your experiences, and also if you can tell that along with the food meditation, she can probably join your that group also where you give. Yes, you can definitely join every Monday and Friday. I 8:30 p.m. I take live meditation session for the patients as well as few students. तो आप में से कोई भी करना चाहे तो वो अटेंड कर सकता है। आप नेहा बहन से कांटेक्ट कर सकते हैं उस बारे में। और अबाउट द फूड, सी मैं वो मैं नहीं बता पाऊंगा, बिकॉज दैट न्यूट्रिशनिस्ट ऑफ कोर्स विल बी एबल टू टेल कि एग्जैक्टली क्या करना चाहिए। आई जस्ट फोकस ऑन वन थिंग, कि इसे हील कर देंगे तो सब ठीक हो जाएगा। That's right. That's absolutely right. Thank you so much. And then there is another question from Padmishri. How do you talk to Shiv Baba and experiment with him, as you said in the lecture? यस, हाउ डू यू टॉक? अगेन ये सीखना पड़ेगा, बट जब जिससे प्यार होता है तो बात करना, टेलीपैथी आपने सुना होगा, अपने आप हमारे जो थॉट्स हैं वो पहुंच जाते हैं। तो जिसके बारे में प्यार होता है, जिसकी डायरेक्शन पर चलेंगे, जिससे रिलेशनशिप हल्का हल्का बढ़ाते रहेंगे, तो अपने आप आपको वो प्यार फील होने लगेगा। फर्स्ट यू हैव टू बिलीव, पहले बिलीव करना होगा, फिर उसको एक्सपेरिमेंट करना होगा, फिर अपने आप समझ आ जाएगा कि कैसे करना है। मेडिटेशन इज ऑल अबाउट दिस। सो मेडिटेशन का भी नेहा बहन, मेडिटेशन हाँ का जी। लिंक भी भेज सकते हैं इनको। Gee, sure, absolutely. And I हाँ, also would like to add here that meditation and having a relationship with Shiv Baba is very personalized. हर आत्मा का एक different experience है. टेक्निक जरूर सेम है, ठीक है, मेथड जरूर सेम है जो कि हम आपको एडवांस कोर्स में करवाएंगे, वील हैव, बट आपका एक अपना एक्सपीरियंस, जैसे हमारा रिलेशनशिप हमारे फादर के साथ एक एक डिफरेंट होगा प्रॉब्ली फ्रॉम अदर। Similarly, there is a, you will have a different, आपको experiment करना है, we will guide you through the journey, and you will experience it with you. If I'm right, brother, is that right?
एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। ये इसका कुछ ऐसे हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अगर आप दिल से, अभी भी लाइफ में हुआ होगा, दिल से कभी आपने भगवान बोला होगा, तो वो हल्का सा कुछ ना कुछ फील हुआ होगा। लेकिन इट्स अबाउट गेटिंग टू नो एग्जैक्टली। विधि सीखनी है, मेथड सीखना है कि कनेक्शन जोड़ना कैसे है। फर्स्ट स्टेप यही है, माइंड को पीसफुल करना है पहले। अगर नेगेटिव चलता रहेगा, बात नहीं हो पाएगी। फर्स्ट वर्क ऑन पीस एंड हैप्पीनेस। स्लोली, जैसे आपको कोर्स में बताते रहेंगे, तो यू विल अंडरस्टैंड कि क्या करना है। Thank you so much. Nehavin, can I just add something in Yes, this yes, share? please, sure, sister. थैंक यू सो मच हितेश भाई, आपने बहुत अच्छा सबको बहुत अच्छा गाइड किया. आई कैन नॉट पुट ऑन माय वीडियो राइट नाउ, देयर इज सम इंटरनेट इशू. I just want to say that, you know, it's a beautiful family that I can see today. There are about 70 beautiful souls here on this internet platform, and all of us are at different parts of the world, right? And we are all sitting here together listening to this beautiful thing, and it is already a family. And I would want to let you know that आपको जो एडवांस कोर्स में हम कह रहे हैं आने के लिए, तो वो एडवांस कोर्स जो है वो हमारा ऑलरेडी चल रहा है. So we have one at 8:15 in the morning, and we have one at 4:30 in the evening. And we have some participants of the advanced course who just like you had joined. Okay. And I can see a few of them, and I would want to invite them to share their experiences of the Murli. So at least even if you just start the Murli right now, you know, brother shared so many things, and you know, one of them was the Murli. So I would request all of you to start the Murli. Baki Shakti apne aap aati jayegi, you know, like at least start with the Murli. So I would request a few of the advanced course people to, you know, who already just like you, उन्होंने भी ऐसे इंटरनेट में कोर्स किया है, और अब वो भी अब एडवांस कोर्स कर रहे हैं, and they're having beautiful experiences. So I would request Dr. Anju, are you there? Yes, I would also like Dr. Anju to share her experience. And thereafter I'll ask Ayushi ji to share. Okay, so be ready, Ayushi ji. Dr. Anju ji, आप हैं वहां पर? Yes, yes. Yes. Om Shanti. Om Shanti ji. Om Dr. Anju ji, Shanti. पहले अपना just give your introduction, a brief introduction. Yeah. Om Shanti. I am Anju Jagwani from Bangalore. I am now in advanced course. And मुरली के बारे में मैं बोलना चाहूँगी कि फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक यू भाई. आपने बहुत अच्छे से मतलब एक्सप्लेन किया, एंड द peace on your face and the light on your face really means tells us like how much you have worked on yourself. It's reflecting like that on your face, so it's very nice. And I would like that more often we can have you on our like these sessions. And my experience about the Murli is very, very awesome. Murli is really the God's versions, and it helped me to create positive and elevated thoughts throughout the day. And it gave like internal peace and happiness, and always smile is on my face. And so much, so sweetly, God versions are like uplifting us every day. Each word uplifts us, and the affirmations which we get from each Murli, that helps to make our life like easy and easy to practice with that affirmations. It's easy to apply in our day to life. So Murli is a really, I would say, like very, very essential. Everyone, and I am so like it's an addiction. Like every day I wait. Okay, now today what Baba will say, and what we have to experiment next. So it's really very Murli is very, very means I cannot say how happy we feel like when we are in the Murli, and that too with Kimi ji and Neha ji. They explain us in such a way that it's very means is easy to understand, and we are enthusiastic like to okay, now today we have to do this throughout the day. So very nice experience I am having, and I'm enjoying every day Murli. Thank you. Thank you so much, Dr. Anju ji. Dr. Anju ji is a homeopathic doctor from Bangalore, and she Yeah. joined just like you have joined.
you know, just like you, she finished, I think 10 days back you finished your meditation course, right? Approximately 10-12 days ago. And then she joined the advanced course now, and she's having amazing experiences, and you can feel from her voice and from her experiences that, you know, what is in, you know, in the advanced course for you. And now I would request Ayushi ji. She's a young student. हाँ जी आयुषी जी, आप शेयर करेंगे प्लीज? हाँ जी, so मेरा एक्सपीरियंस बाबा के साथ तो बहुत पुराना है, बिकॉज मैं बचपन से ही पापा के ज्ञान में चल रही हूँ. लाइक हम लोगों के, आई लिव इन मुंबई, सो हम लोगों का यहाँ पे बचपन में समर कैंप्स होते थे, तो हम जाते थे कोर्स करने के लिए. उसके बाद 12th स्टैंडर्ड में मैंने एक बार कोर्स करा है, 7 days कोर्स किया है, शिल्पा बहन ने कराया था. उसके बाद अभी व्हेन आई वांटेड टू डू कोर्स, मतलब बेसिक कोर्स मुझे बार बार रिपीटेशन करना अच्छा लगता है, बिकॉज हर बार उसी चीज़ को अलग नज़रिए से देखने को मौका मिलता है, क्योंकि हम बड़े हो जाते हैं तो हमारी सोच भी तो बड़ी होती है उसके साथ साथ, तो समझ बड़ी होती है. तो इसलिए लाइक एक चीज़ को रिपीटेशन में रिविजन होती रहती है, अच्छा लगता है देखना करना, मतलब एक्सपेरिमेंट करना. जैसे किमी दी हम लोग को मुर्गी क्लास में सिखाती हैं, तो हर दिन किमी दी हम लोगों को जो बोलती है, हम लोग को एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करते हैं कि, और वो ना चाहते हुए भी वो एक्सपेरिमेंट हो जाता है अनकॉन्शियसली, जिसको बोलते हैं सबकॉन्शियस माइंड में जो होता है वैसा, वो अपने आप हो जाता है. तो ऑल्सो आज का मैं आपको घटना बताती हूँ. आई वुड जस्ट लाइक टू से थैंक्स बाबा, बिकॉज आई लिव इन अ प्लेस जो पहले 50 साल पहले जंगल था, ठीक है. तो वहाँ पे आज मैंने एक सांप देखा. लाइक आई वाज जस्ट वॉकिंग ऐसा, और वो ऐसे आया और इट जस्ट वेंट लेफ्ट साइड एंड इट वेंट डाउन, एंड आई बिलीव दैट, थैंक गॉड कि मेरे ऊपर नहीं आया, मेरे ऊपर नहीं गिरा. सो मैं थोड़ा डर गई थी, बट बिकॉज ऑफ द मास्क आई कुडंट फील दिस. वो जब जाता है तो थोड़ा आवाज आती है, तो वो पता चलता है ना, बट बिकॉज ऑफ द मास्क आई कुडंट सी, नो. तो मैं मास्क पहन के जा रही थी, तो बट लेकिन बाबा ने बचा लिया. मैं तो यही कहूंगी, क्योंकि और तो मैं डेंजर, मतलब लाइफ से बढ़ के बाबा ने बचाया, तो इससे बड़ा और क्या गिफ्ट मैं मानूं बाबा का. तो that's it. Okay. Ayushi ji, could you also like to share that you shared that you cooked food and you cooked without onion and garlic and everybody loved it at home? You can share that experience? Yeah. Yes, for sure. Actually, मेरे घर में खाना ना, सात्विक आपने बोला फर्स्ट पॉइंट, कि फर्स्ट पॉइंट तो यही है कि सात्विक खाना है, बट गार्लिक और अनियन तो बनता है. देखिए, मतलब मैं आई वुड नॉट से, मतलब झूठ नहीं बोलूँगी, गार्लिक अनियन बनता है. तो बट दीदी ने बोला एक बार एक्सपेरिमेंट करके देखो, एटलीस्ट 7 दिन का एक्सपेरिमेंट करो, एक दिन से तो शुरुआत करो. तो मैंने बोला एक दिन भी छोड़ो, मैं एक टाइम से शुरुआत करती हूँ. तो आई जस्ट ट्राइड कि मैंने देखा, फिर मैंने दीदी ने बोला कि जैसे जैन लोग खाना खाते हैं वैसा एक बार ट्राई करो. तो मैंने नेट पे सर्च किया, तो संजीव कपूर जी का एक जैन का था, तो मैंने वो उसमें से एक रिंग वाला ब्रेड का कुछ बनाने की कोशिश करी, तो वो सबको बहुत अच्छा लगा. मेरे भाई को तो इतना पसंद आया. ही वाज ऑन अ कॉल, ही इज डूइंग वर्क फ्रॉम होम वाला थिंग. तो ही वाज ऑन अ कॉल, तो उसने बोला कि क्या बना रही है, तो मैंने बोला कि ऐसे बना रही हूँ, तो टेस्ट करेगा. उसको भी बहुत अच्छा लगा, तो घर में सबको बहुत अच्छा लगा. बट देन एक बार मैंने बनाया, वो तो ठीक था, बट देन पढ़ाई करते वक्त, पढ़ाई के साथ साथ, क्योंकि आई मीन स्टूडेंट लाइफ ऑल्सो, तो खाना बनाना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि फिर पढ़ाई का टाइम नहीं मिलता. तो आई वाज जस्ट थिंकिंग कि कैसे हो. फिर बाबा का अभी पता नहीं, देखते आगे, अभी खत्म नहीं हुआ है. आई एम जस्ट 22, आई कंप्लीटेड 22. Yeah, so beautiful. What her experience is that she's been experimenting, right? And with every experiment that she does, she's getting some result, right? So she's so young, she's just 22 and she's experimenting. Yeah, so if she can experiment, all of us can experiment, है ना? Experiment करना है. अभी हम ये थोड़ा ना करना है, कह रहे हैं हमेशा. It's an experiment. At least let's try. जैसे खुशी के लिए हम कितनी चीजें करते हैं, आज हर चीज हम खुशी के लिए कर रहे हैं, राइट? ये भी कर लें, अब ये एक नई चीज एक और करके देखते हैं खुशी के लिए.
क्या पता इससे रियली वो असली वाली खुशी मिल जाए, है ना? सो थैंक यू सो मच आयुषी जी एंड नेहा जी, थैंक यू नेहा मैम। बहन, Yes, नेहा yes, बहन। yes. And was sharing experience. So I do that Your voice is breaking, Sister Neha. we do this every day. There is a new. Okay, am I audible now? Yes. Okay, great. So I was sharing that this every day, you know, while we are living this life, every day there is an experience. But आज जो share कर रही हूँ, that's a very very practical experience. इसीलिए I thought, you know, I'll share it with you. In 2008, you know, I've recently moved to Bangalore from Delhi, and I have joined a new company. And you know, I was completely new in the city. Me and my husband, we were completely new and we didn't know anyone. And I just got an offer and I took the offer. It was a startup company, and I started going. तो वहां से मेरे घर से that place was quite far. So you know, somehow I used to manage and I was going. And post 1 month, you know, when it was the time to, you know, give my salary, so you know, they refused that, saying that, you know, your work was not up to that mark, and any reason. And it really, matlab, it was a kind of it never happened to me before in the future or in the past at all. And ऐसा बिल्कुल भी expected नहीं था, because there were other people also and it looks, मतलब I was giving 100%. I was very so एक shock की तरह आया. And at that point of a time, you know, when you are in a new city and money is also important to you, so that happened. And then eventually I realized कि they haven't given anyone salary. जितने भी वहाँ पे लोग थे, उन्होंने उनकी salary नहीं दी. And eventually, you know, the company was closed and all. तो hurt hua, I cried also, you know. But then I just realized the knowledge, क्योंकि money tha, you know, your energy was invested, and money is is, you know, and it was a uh, good amount. And you know, you've gone for a month, तो वो सब invested था, ठीक है. So I was really, you know, my husband also, you know, तो बाहर से फिर जो करना था किया. You know, we filed a police complaint also, but क्योंकि नया शहर था, you know, we didn't know anyone, तो कुछ हुआ नहीं. And then I really, you know, blessed them, which was extremely difficult. ठीक है, उस वक्त ये करना मेरे लिए बहुत मुश्किल था, बट मुझे लेट को करना था, बिकॉज आई रियली, एंड आई जस्ट देन रियलाइज कि कहीं ना कहीं मैंने कभी ना कभी जरूर इनसे पैसे का किया होगा, एंड दैट इज व्हाई इट हैपेंड दैट. सो मैंने उनको ब्लेस किया. उनके 2 बिजनेस पार्टनर थे, एंड आई जस्ट, यू नो, released everything and then I forget completely, उसके बारे भूल गई. आज मुझे सुबह one of the partners messaged me back saying that you know, I have joined another company and now I'm repaying back everyone, so if you could share your bank details. And this is completely, I mean, you know, unbelievable experience for me. ठीक है, because ऐसा कभी होता नहीं है सबसे पहले, ठीक है, आपके. एंड बट व्हाट आई रियलाइज्ड कि क्योंकि मैंने उनके प्रति कुछ ऐसी भावना नहीं रखी थी उस वक्त. एंड व्हेन आई एम शेयरिंग माय एक्सपीरियंस, इट वाज नॉट इजी फॉर मी एट के ऐसे कर दिया, ठीक है. जब आपकी मेहनत, आपका हार्ड वर्क आपका लगा होता है, इट इज डिफिकल्ट, एंड स्पेशली व्हेन यू नीड. तो बट आई जस्ट दिल से मैंने उनको ना ब्लेस किया कि वो लोग जहाँ पे भी, यू नो, हो, दे, you know, God should guide them so that you know, उनका भला हो, they'll find the right way. So then eventually they've moved on, they've started their job, and then, you know, now at this moment I've already got that money in my bank. So this is an
like a practical experience when you let go and you have a pure feelings. जैसे brother ने कहा, purity in mind, purity in words, purity in actions. वो purity में इतनी ताकत है जब हम expect नहीं करते और जब हम ये सोच लेते हैं और अपने मन को बिल्कुल शांत कर देते हैं कि of course कुछ ना कुछ something I have, मैंने ही इसके seeds past में कहीं ना कहीं किए हैं, and that is why that has come back to me. तो see how the universe, how when you have so much, जब आप सच्चे दिल से आपके अंदर से सिर्फ और सिर्फ सबके प्रति कल्याण और अच्छी भावनाएं निकल रही हैं, तो how universe helps you, how universe guides you. So this is something, a very very practical experience which I thought I would like to share. Sorry if I've taken a lot of time. And yes, और कोई क्वेश्चंस हैं? प्लीज 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 आप हितेश भाई जी से पूछ सकते हैं if you have any questions, because he won't be available all the time. Om Shanti. Hitesh Bhai ji, can you hear me? Can I hear me? I just wanted to ask that can you share more about this celibacy and that kind of stuff? Brother Hitesh, will you please We unmute can talk yourself? about that in the advanced course, actually. Okay. Brother Hitesh, Fine. will you please unmute yourself? सॉरी, एडवांस में आ जाएगा वो, तो आप अदरवाइज ने एक सेशन अलग से बाद में कभी कर सकते हैं, पर्टिकुलरली हु आर इंटरेस्टेड इस बारे में कर लेंगे. Yes, sure. Anyone else have any question? Because Hitesh Bhai ji won't be there, so आयुषी पूछिए. ओम शांति भाई जी, तो मेरा एक क्वेश्चन ये है कि हमारी आंखें हमें बहुत धोखा देती है, बिकॉज हमारे साथ सामने आगे कुछ ना कुछ चलता रहेगा. फॉर एग्जांपल, मैंने ये क्वेश्चन पहले भी एडवांस क्लास में रेज किया है, मुझे आंसर भी मिल चुका है, पर एक बार बस जस्ट मैं कंफर्मेशन के लिए आपसे जानना चाह रही हूँ कि आंखें ऐसे धोखा देती है. तो दीदी ने बोला था कि मेरी दीदी ने थॉट मत देना उसके बारे में, सोचना मत, बट स्टिल मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि तो इस सिचुएशन में हमें फिर भी अगर जैसे आंख बंद करें और कोई ऐसे सीन याद आ जाए, गंदा सीन इन द सेंस जैसे ट्रेन में कोई झगड़ा हुआ हो, किसी ने मारपीट किया हो, जैसे वायलेंस का कोई सीन याद आ जाए, क्योंकि आई ट्रैवल इन लोकल ट्रेन, तो मैंने लेडीज कंपार्टमेंट में भी जाके देखा है, तो काफी ज्यादा वायलेंस होता है वहाँ पे भी, अब्यूज हो या फिर कुछ भी हो. तो ऐसे सीन्स को कैसे वैनिश करें अपने दिमाग से, कैसे उसको जाने दे. मेडिटेशन इज वन वे, बट आप कुछ और बता सकते हैं तो. वही है कि दो चीज़ें हैं. इफ़ यू कांट कंट्रोल समथिंग देन एक्सेप्ट इट, इफ़ यू कैन चेंज समथिंग देन डू. अगर चेंज कर सकते हो तो अच्छा है. अगर पहली कोशिश तो यही करनी है, द थिंग्स विच वी कैन अवॉइड, लाइक watching news, watching something bad on Instagram, YouTube, WhatsApp. इनफैक्ट कोई ऑडियो आता है, वीडियो आता है, हमें पता है कि ये अच्छा नहीं है, हमें नहीं देखना चाहिए, सिंपली उस पर काम करना है. सेकेंड थिंग, वी कांट अवॉइड सम थिंग्स. इफ वी आर ट्रेवलिंग, अगर ऑफिस में है, देन वी हैव टू मीट पीपल. कभी कभी ऐसा होगा, कुछ नेगेटिव देखने को मिलेगा, तब ज्ञान काम आएगा. कि मान लीजिए झगड़ा कर भी रहे हैं, सो आई हैव दिस पावर, तब बाबा का वो ज्ञान काम आता है कि देखते हुए भी नहीं देखना है, विच मीन्स अपने इंटेलेक्ट को कहीं और लगाओ, और अगर वो चीज़ डिस्टर्ब कर रही है तो अपने आप को बोलो कि ये तो होना ही है. मैं उसमें इन्ग्रोस नहीं हो सकती, मैं उसमें इन्वॉल्व नहीं हो सकती, बस एक डिटैच ऑब्जर्वर की तरह अपने आप को ये सोचना है ये तो होगा ही, क्योंकि रहम आना चाहिए सिंपली, कि पावर्स नहीं है उनके अंदर, तो होगा. इस दुनिया में है ना, परम धाम में तो नहीं है, यहाँ पे रहेंगे तो ये चीज़ें थोड़ी बहुत तो आएंगी. तब हमें
देखते हुए भी नहीं देखना, वो पावर यूज करनी है। बस कॉन्शियसली आंखें बहुत धोखा देती हैं, इसका मतलब ये है कि नेगेटिव चलता, किसी के बॉडी को देखना। प्रैक्टिस ये करें ना कि जब भी किसी को देखें तो मेक दिस प्रैक्टिस, वी डू दिस प्रैक्टिस कि सोल को ही देखना है, सोल ही फील करना है। ऐसा नहीं है किसी से मिलना है। डू यू रिमेम्बर कुछ टाइम पहले मम्मी बाबा ने ये बोला था, ऐसा नहीं है कि आंखें झुकाकर बात करनी है, आंखें मिलाकर बात करनी है, बट फील ये करना है कि आई एम सोल एंड दैट पर्सन इज अ सोल। ठीक है? ठीक है, Thank थैंक you, How- यू, ओम Hitesh शांति। Bhai ji. Thank you, Okay. thank you. एक Om क्वेश्चन Shanti. आया, हाउ वी हैव टू डू मेडिटेशन एवरी डे? Do it every day, just like we eat food every day, 3 times a day, just like we take bath, same is with meditation. इसमें क्या मुश्किल है? टाइम तो निकालना पड़ेगा। प्रायोरिटीज चेक करें। यू कैनॉट pour from an empty cup, खाली कप से दूसरे को नहीं भर सकते हो, तो पहले खुद को भरना सीखें, अपने आप समय मिल जाएगा। We always have time, always remember this. ये बहाना आपका माइंड आपको दे रहा है, वो देना बंद करें कि टाइम नहीं है। टाइम सबके पास होता है। इट्स ऑल अबाउट मैनेजिंग इट। Thank ठीक है? you. Anupam ji wants actually was want to speak something. I think before Ayushi. So Yes, Anupam, yes. would you like to? Hello, Shanti. Shanti. Am I audible? Yes. Yes. Correct. Okay, my main concern was the four things which you talked about. The first one was food, sattvic food. Firstly, I am a family man, and let me put it this way: like I have a passion towards cooking. If you would recall, a few days back, I had put it on the group also that no amount of even attachment or maybe sitting, I usually go to the Gurdwara. So even sitting in the Gurdwara, it doesn't give me that much amount of peace. As much amount of peace I get when I'm cooking for my children or even my dogs. I make special food for them also. And usually whatever food I'm cooking, I would say I'm a hotel management graduate. So 95% of the recipes I would be cooking myself would be like non-vegetarian. They would definitely contain, if not any meat, it would definitely contain eggs or something. So, it's almost, I would feel that it's almost impossible for me to really switch over something which gives me so much of a satisfaction, which is more than any other connection which I have, the connection with food, to switch over to really, Sattvic I would food. say not only eating, but I think this would also involve cooking just sattvic food. Because I cannot, like, if I'm still continuing with cooking, I may change myself and switch over to eating sattvic food, but I would definitely be involved in cooking sattvic or the non-sattvic food. Of course, that's, see, the thing which you are doing, which you have been given, the talent which you have been given, you have to keep continuing to it. उसको रोकना नहीं है. You can make for others while working on yourself till the time you get your powers to really decide what am I trying to do. For example, I'm sure there must be uh, many chefs in this world who make sattvic dishes only, right? And this is in the trend now. But I am just saying the decision which you are already doing, the things which you are doing, I'm not sure, but it may be the influence of outside world. You are not able to see yourself away from it. Give some time, make sattvic food, work on your, अगर सात्विक भी नहीं बनाना है, do it blend, कभी वो करे कभी वो करे, work on your peace, work on your happiness. Eventually your powers will start increasing and you will realize that the thing which I am doing, is it my decision or it is influenced by the people, the surrounding, the information around me. Eventually you will be able to decide what is good for you and what is not good for you. And ultimately, again,
we are doing it for our happiness. So just check, experiment, then check. अगर खुशी बढ़ रही है, keep doing it. अगर नहीं बढ़ी, so switch, get back to what you were doing already. So take time, थोड़ा सा टाइम दो, increase your powers, self reflect. उससे आपको पता चलेगा कि क्या कर सकता हूँ. We are not saying कि you have to leave it, but changes कुछ तो कर ही सकते हैं. I'm sure कि the chefs who are making sattvic food are getting paid very in handsome amount. I'm sure about it. No, I do not cook for a profession. I cook it. No, I am not a professional cook. I do not cook it as a profession. I love cooking it, and I love like cooking it for my children, and and they are so fond of the non-sattvic food and the kind of food which I make. So like every day I would say there's so a they demand for food. they have learned it from you, right? From you, from your wife or family members. So you can influence them right now too. You love cooking, that has no relationship with any kind of food. You love cooking, that is the love they are receiving. Try the sattvic food. उन्हें बताओ मत कि सात्विक बनाया है आपने, and serve them. I'm sure they are going to love it. Just experiment. All right, thank you. Let's see how it goes ahead. Thank you so much. Yeah, just give some time. You will realize yourself what is good for you and what is good for your kids. Absolutely. Thank you. Yeah. Any other questions? Can we have a quick any other question? ओम शांति भाई जी. ओम शांति. भाई जी, कमल भाई जी का भी क्लास लिया था, मतलब करते ही रहते हैं रेगुलर. ज्ञान में भी 8 इयर्स से है. एक जगह जहां हम रुक रहे हैं वो है अपने बेटे को टैकल करना. भाई जी का जो करंट, कमल भाई जी ने बोला था कि योगा, मतलब योग में उसको देखो, सकाश दो. सब ट्राई कर लिया. 8.5 इयर्स का है, लेकिन बहुत एक्चुअली थोड़ा मुश्किल हो रहा है. 8.5 इयर्स का बॉय मैनेज करना मोबाइल एंड अभी जैसे ऑनलाइन क्लासेस है, घर में है पूरे टाइम. हम लोग का भी वर्क प्रेशर अभी बहुत ज्यादा है. तो उसको मैनेज करना, क्योंकि अब जैसे हम लोग ज्ञान में, तो आप जानते हैं कि ये मोबाइल और वायलेंस वाला गेम कितना डिस्टर्ब करता है कि वो खेल रहा है और चाह कर भी नहीं रोक पा रहे. जॉइंट फैमिली है और भी कजिन्स हैं, सकाश भी देते हैं, रात को ब्लेसिंग्स भी देते हैं, हर कुछ ट्राई करते हैं, लेकिन उतना इफेक्ट नहीं आ पा रहा है. दुखी होते हैं? Do you get sad? Do you get angry जब वो ये करते हैं? Sometimes I do get angry. Sometimes it's really irritating. Just work on that first. पहले डिटैच हो जाए. साकाश ऐसे नहीं दिया जाता है. साकाश सोल कॉन्शियस स्टेज पे रह के दिया जाता है. दुखी है, मन में नेगेटिविटी है, अटैचमेंट है, तो वो नहीं पहुंच रहा है. Simply means if you get angry, then that is also wrong, right? तो पहले खुद पे काम करें. कुछ भी हो जाए, बाबा तो यही बोलते हैं ना, कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए. That includes this situation also. दुखी नहीं होना है, एंग्री नहीं होना है. कल परसों ही बोला, याद है आपको? हाँ, याद है. हाँ कि युक्ति से काम लेना है, बट गुस्सा नहीं करना है. पहले उस पे काम करें. जब आप जिस दिन आप उस पे काम करेंगे, then you tell me, then I'll tell you. तब आपका क्वेश्चन रहेगा ही नहीं, बिकॉज आप इतने पावरफुल हो जाएंगे कि आपको समझ आ जाएगा कि उसके सामने फोन यूज नहीं करना है. मुझे क्या चेंजेस लाने हैं अपने अंदर, बिकॉज दुखी इंसान से कोई नहीं सुनता है. सिंपली उनका माइंड रिजेक्ट कर देगा. सिंपल. शायद आपके सामने हाँ बोले, बट माइंड इज रिजेक्टिंग दैट थिंग, क्योंकि जिसके पास इनर पीस नहीं होती, कोई भी नहीं सुनता है उसकी बात. फर्स्ट वर्क ऑन दैट, फिर आगे बात करेंगे. और भाई जी, सेकंड क्वेश्चन था कि अमृत वेला का इम्पोर्टेंस हम लोग सब जानते हैं और बहुत अच्छे से जानते हैं, फिर भी इसमें अलबेलापन रहता है, कमी रहता है. कितना रहता है अलबेलापन? परसेंटेज 90% रहता है. तो फिर
फिर कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है। रात को बाबा से बात करके सोते हैं, चार्ट देखकर कितने सोते बजे सोते हैं? मतलब मतलब 10-10:30 कोशिश करते हैं, लेकिन हाँ 11-11:30 हो जाता है। बड़ी, क्या कह रहे थे आप, बड़ी फैमिली है क्या? अभी एक्चुअली मतलब वर्क प्रेशर थोड़ा ज्यादा है अभी। सब लोग अभी कोरोना से निकले हैं, तो अभी मेरे ऊपर वर्क प्रेशर बहुत ज्यादा है। अभी चलो, अभी ज्यादा है, पहले होता था पहले भी अमृत वेला? होता हाँ पहले होता था, मतलब लॉकडाउन जब शुरू हुआ था तब 1 महीना बहुत अच्छा हुआ। मेरा छुटता है, और छुटता है तो फिर लंबे टाइम के लिए छूट जाता है। हम डेली जब रात को नमोशाम करते हैं तो सोचते हैं, दिन भर चिंतन चलता रहता है, अमृत वेला तो कल मेरे को करना है, मेरे को चालू करना है, क्योंकि हम खुद फील कर रहे हैं जो एनर्जी मेरे में आना चाहिए और जो ज्ञान है जो हमको खुद में धारण करना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है, तो डेफिनेटली अगेन मेरा ही से कमी है। अगेन देखिए, इफ यू कैन डू इट, सोना जल्दी शुरू करें, रात को खाना कम, सनसेट के बाद खाना बंद करें। दीज थिंग्स ड्रेन योर एनर्जी, दीज थिंग्स मेक्स यू लेजी। अगर ये कर सकते हैं तो। नहीं कर सकते हैं, अगेन हमेशा एक चीज याद रखें, जो चीज कंट्रोल कर सकते हैं वो करें। इफ यू कैन चेंज समथिंग, डू। इफ यू कांट, देन एक्सेप्ट। नहीं कर सकते हैं, लेट होते हैं तो कोई बात नहीं, अमृत वेला थोड़ा सा लेट कर लें, 4 बजे उठ जाएं। 3 बजे नहीं उठ रहे हैं, 2 बजे नहीं उठ रहे हैं, 4 बजे उठें। बट पूरा दिन नेगेटिव थॉट नहीं चलना चाहिए, हल्के रहना है। पूरा दिन ये नहीं सोचना है कि उसी के बारे में, उस समय आप क्या क्या कर सकते थे, कितना अच्छे वाइब्रेशंस कर सकते थे, कितने स्वमान में रह सकते थे, एंड यू आर जस्ट थिंकिंग अबाउट कि कल उठना ही है, कल उठना ही है, कल उठना ही है। नहीं, मेन है हल्के रहिए। अगर कोई चीज कंट्रोल में नहीं है, किसी की नाइट शिफ्ट होती है, वो अमृत वेला नहीं कर पाते, तो ऐसा नहीं है कि कुछ वो पुरुषार्थ नहीं कर रहे हैं। ये समझना है कि जो चीज मैं कर सकती हूँ वो करूँ, नहीं कर सकती हूँ उस पर फिर कृप ना करें। डोंट ट्राई टू कंट्रोल द अनकंट्रोलेबल। ठीक है? वर्क ऑन योर पीस एंड हैप्पीनेस। अगेन आई एम सेइंग, वो आपकी शक्ति को बढ़ाएगा, वो सब कुछ करवा देगा आपसे। बट अगर आप दुखी हैं तो वो एनर्जी नहीं रहेगी। सिंपल वर्ड्स, आप मन को नहीं समझा पाओगे कि ये करना है या नहीं करना है। वो जो कंट्रोलिंग पावर है वो कैसे आएगी? पूरा दिन अटेंशन रखने से, पूरा दिन खुश रहने से। नेगेटिव थॉट चला रहे हैं, गलत थॉट चला रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, एक तो वो कार्मिक अकाउंट जुड़ रहा है, दूसरा वो नेगेटिव आपकी एनर्जी ड्रेन आउट हो रही है, एनर्जी बचेगी नहीं। इसलिए ये चीज़ों का ध्यान रखें, अपनी लाइफस्टाइल को कुछ ऐसा करें कि सोना कम हो जाए, तरीके लगाएं, अपनी एनर्जी को बचा के रखें। एक बच्चे पे से सारी एनर्जी मत लगाएं। आपको बहुत कुछ करना है, इसलिए थोड़ा सा बेहद का सोचें। हाँ ठीक एकदम। है जी? थैंक यू वेरी मच भाई जी। जी ठीक है। थैंक यू। सो भाई जी, हम और हाँ क्वेश्चंस जी, ले सकते हैं और वी शुड हैव टू क्लोज द सेशन नाउ। जस्ट 1-2 ले सकते हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा वो बताना था कि जो हम इंस्टाग्राम पर शुरू कर रहे जी, हैं, राइट। हम एक बहुत सुंदर एक्सपीरियंस शेयरिंग एक सीरीज शुरू कर रहे हैं इंस्टाग्राम पर। नेहा बहन, आप लिंक लिख देना इसमें यस, यस। कि we are a good team of around, right now we are a good team of 200 youth who have who are doing the meditation. They are in this world at different levels, and few of us have really brought immense change, the transformation in ourselves in just few years, few months. So we all will be sharing our experience कि हमारी लाइफ में क्या चेंज आया, प्लस 2-3 बातें कि हमने इस पे प्रैक्टिस किया, इसने मुझे चेंज लाया। तो आप सब वो जरूर अटेंड करें। 27 सितंबर से वो शुरू हो रहा है, बिकॉज उससे आपको बहुत से पॉइंट्स मिलेंगे। ओके, ये भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। इफ शी कैन डू इट, इफ ही कैन डू इट, देन आई कैन ऑल्सो डू इट। तो एवरी थर्सडे एंड संडे का हमने प्लानिंग किया है। टाइमिंग अभी श्योर नहीं की है, बट अ न्यू बिगनिंग इंस्टा पे आप जाके देख सकते हैं। ठीक है? ठीक है, सो 2 क्विक क्वेश्चन अगर किसी के हैं सो ले सकते हैं। And I have shared the link also in the group.
so you can join. Yes, anyone wants to ask quickly? किसी का कोई और क्वेश्चन है? ठीक है, नहीं है, everyone is content now. So ठीक है, so भाई जी एक लास्ट क्वेश्चन, बस लास्ट क्वेश्चन भाई जी, अगर हम लास्ट में कोई फॉर एग्जांपल हम एक सिचुएशन में हो और बहुत कंफ्यूजन हो, माइंड में ये भी बात आई, ये भी बात आई, मतलब काफी सारे लोगों की बात हम सुनते हैं, एडवाइस मानते हैं, तो उस समय क्या करना चाहिए, किसकी बात मानना चाहिए? क्योंकि कंफ्यूजन होता है ना, यहाँ से कोई कुछ बोल रहा है, यहाँ से पापा कुछ बोल रहे हैं, यहाँ से भाई कुछ बोल रहे हैं, यहाँ से मम्मी कुछ बोल रही है, यहाँ से अंजलि कुछ बोल रही है, मेरी बहन, तो मतलब कंफ्यूजन हो जाता है दिमाग में, अरे किसकी बात सुनो, किसकी? आप बताइए किसकी माननी चाहिए? बाबा की। फिर कंफ्यूजन क्यों है? बट फिर ऐसे लगता है किसी को दुखी भी नहीं करना है, सबकी बात भी मानी, क्योंकि हमसे बड़े हैं, हमारे भलाई का सोचते हैं, तो समझ नहीं आता कि क्या करें उस पॉइंट ऑफ टाइम पे। अगर आपके पेरेंट्स बोलें कि आप शादी कर लो, नहीं तो हम दुखी हो जाएंगे, शादी करोगे? अभी तो नहीं फिलहाल। दुखी होंगे, बहुत से लोग दुखी होंगे। अच्छा। See, in this time, in this conference age, ऐसा नहीं है हमें कार्मिक अकाउंट नहीं जोड़ना है, हमें दुखी नहीं करना है, बट कुछ डिसीजंस ऐसे होंगे हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, किसी ना किसी को तो हर्ट होगा। कोई भी कर्म करेंगे, किसी के लिए भी कर्म जरूर बन रहा है वो, तो यस वी हैव टू टेक केयर ऑफ इट, बट अल्टीमेटली हमें वो करना है जो इस समय में हमें करना चाहिए, और वो है हमें लिमिटेड ना सोच के अनलिमिटेड का सोचना है। हमें ये 4 लोग हमारा परिवार नहीं है, पूरी दुनिया हमारा परिवार है एट दिस टाइम। सो कोई कुछ भी बोले, आपको पहले तो अपने बारे में श्योर होना है और फिर बाबा से पूछना है। बाबा अपने आप आपको या तो सीधा सीधा टचिंग देंगे, नहीं तो किसी के थ्रू आपको बुलवाएंगे, जैसे मेरे थ्रू अभी बुलवा रहे हैं कि आपको इस पे काम करना है, आपको मन को शांत करके बस वो करना है जो इस कॉन्फ्लुएंस एज में, संगम युग में मुझे करना चाहिए, जो भगवान के कार्य में मदद करे। दैट्स इट। अब आप वो देखिए कि आपको क्या करना है। आप सबको खुश नहीं कर सकते हो, आप हर बात मानेंगे तो बाबा भी बोलते हैं कि ऑफिस से छुट्टी लेकर त्याग तपस्या करनी चाहिए। तो इट मीन्स कि फिर तो बाबा जो बोल रहे हैं उनके मैनेजर तो दुखी होते होंगे कि इतना छुट्टी क्यों ले रहा है, राइट? तो ये समझने की बात है कि थोड़ा सा मन को शांत करें और बाबा से पूछें कि व्हाट इज अनलिमिटेड एंड व्हाट इज बेनिफिशियल फॉर दिस वर्ल्ड, चाहे वो करियर पाथ हो, चाहे वो कुछ भी हो। ठीक है, सो आपको आंसर मिलेगा। हेलो। हाँ जी अनीता जी, हेलो, आवाज आ रही है? हाँ, मैंने टाइम के बारे में नहीं पूछा था, मेडिटेशन बैठते मेडिटेशन के लिए तो कैसा करना चाहिए ये पूछा था मैंने। कैसे करना चाहिए? आप एडवांस कोर्स करेंगे ना अभी? हाँ। तो उसमें समझ आएगा धीरे धीरे। मुरली पढ़े और अपने आप से बात करना सीखें, जो भी अच्छा पढ़े उसके बारे में अपने आप से बात करना शुरू करें, अपने मन को समझाना शुरू करें, और फिर धीरे धीरे समझ आएगा कि कैसे करना है। ठीक है, गिव सम टाइम, हैव पेशेंस। हाँ जी। Yes, Really? Can I ask? Yes. जी। Can I ask something? Padamshri ji, yeah. Hitesh Bhaji, I just wanted to ask you again and again. You are repeating you should work on your peace and happiness. So, can you please explain how to work on our peace? How to work on our peace? 2 things. पहले तो बाहर की नेगेटिविटी मत लाएं, बाहर से नेगेटिविटी मत लाएं, सिंपल वर्ड्स में बता रहा हूँ। एंड सेकेंड, अंदर जो नेगेटिविटी है उसको खत्म कर दें। लेट गो ऑफ द पास्ट, फॉरगेट, फॉरगिव पीपल, एक्सेप्ट योरसेल्फ, एक्सेप्ट पीपल, और बाहर का इंफॉर्मेशन गलत लेना बंद करें।
चाहे वो थ्रू फूड हो, थ्रू टीवी हो, थ्रू सोशल मीडिया हो, थ्रू व्हाट्सएप, कोई ऑडियो भेज रहा है, वीडियो भेज रहा है, देखते जा रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। 50% उससे काम हो जाएगा, 50 उससे हो जाएगा, राइट? बी इन द प्रेजेंट, बी इन द डे, आज के दिन को जिए एंड जस्ट फोकस ऑन टुडे। कोई नेगेटिव थॉट आती है, कोई वरी की थॉट आती है, मैं क्या करता हूँ, मैंने टाइम दिया हुआ है अपने आप को कि अगर फ्यूचर की कोई प्लानिंग करनी है तो 8:30 to 9 PM करनी है। तो अगर मेरे मन में कोई भी थॉट आता है कि कल क्या करना है, 2 साल बाद क्या करना है, मैं सीधा बोल देता हूँ कि आपसे मैं 8:30 बात करूँगा, अभी मुझे प्रेजेंट में रहने दो, खुश रहने दो। सो सिंपल, लेट गो ऑफ योर पास्ट, लेट गो ऑफ योर फ्यूचर, लेट गो ऑफ द पीपल। यहाँ कुछ पकड़ के नहीं रखना है। बहुत से लोग पकड़े हुए हैं, 10 साल पुरानी बात याद है, ऐसे कैसे बोल दिया था उसने। दिस इज impurity and this is not going to let you live in peace and this is not going to let you enjoy your life. तो प्रेजेंट में रहना सीखें। Thank you. I think Abhi, now it's the time to close the session. We will Yes. take all other in the advanced course. Thank you, Bhaiji. Thank you so much. Thank you. Can we end it with a very short commentary, like a 1 minute From you? from you? I'll be there, but from you. Okay. चलिए, just before ending your day and because I think most of us would be just going to end this day. So बस एक चीज करें, that's what I do before sleeping or before this day gets end. So just check one thing, that how was my day, कैसा था मेरा दिन। रिफ्लेक्ट करें सुबह से लेकर शाम तक, क्या खुशी थी, was I peaceful, was I content, क्या मैं पूरा दिन खुश रहा। Do I have gratitude about this life, this day? क्या लाइफ में शुक्राना ज़्यादा है या कंप्लेंट्स ज़्यादा है। And end your day on this call. Think about it while having dinner, while sleeping. The life I am living is a dream of millions. मेरा जो जीवन है, मैं जहाँ भी हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, it's still a dream of millions. चाहे either we are work in progress, चेंज करना है, आज चेक करें कहाँ इम्प्रूव करना है, कहाँ डिस्टर्ब हुए, चेक करें अपना पूरा दिन, गुस्सा हुए, now I have a point to work upon. कल उस पे काम करना है, बस लेट गो ऑफ द बैगेज। अब सारे बर्डन निकाल दे अपने माइंड से। आज का दिन मिला है, बहुत बड़ी बात है।
खुशी फील करें, ब्लेसिंग फील करें। कल खुश रहना है और कुछ भी हो जाए दूसरों को दुखी नहीं करना है। उनकी खुशी को कम नहीं करना। Work is important, but it's not more important than happiness. Advising is important, but happiness is more important. Surrender और फील करें इस दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति भगवान की नॉलेज मिली है मुझे। एग्जैक्टली पता चला है कि वो कौन है, क्या करते हैं। ये दुनिया की सबसे बड़ी चीज है कि मुझे नॉलेज मिली है, मुझे कौन मिला है। ये सब इसलिए हुआ कि कुछ ना कुछ अच्छे कर्म किए हैं मैंने। फील करें उस प्यार को, वो प्रेजेंस को फील करें इस दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति की। प्रॉमिस करें उन्हें, आज से आप जो कहेंगे बस उसी पर चलूंगा। मुझे एक्सपीरियंस करना है वो अनकंडीशनल लव, परमानेंट हैप्पीनेस। आज इन बातों को अपने मन में रहने दें, मोबाइल नहीं देखें आज। थोड़ा सा मुश्किल Thank you. लगेगा, बट ट्राई इट आउट। अपने आप से बात करते करते हैव अ गुड स्लीप। थैंक यू। Thank you so much, brother. And thank you everyone for joining us. Om Shanti. Have a very peaceful sleep. Om Shanti. हितेश भाई जी फॉर कमिंग ऑन दिस प्लेटफॉर्म। आगे भी हम आपको बुलाते रहेंगे। अभी थैंक यू हमारे सो मच। रजिस्ट्रेशन आ रहे हैं मुंबई दिल्ली से, बहुत ज़्यादा रजिस्ट्रेशन आ रहे हैं, गुजरात से, ऑल इंडिया से बहुत रजिस्ट्रेशन आ रहे हैं। तो नए नए लोग जुड़ते जाएंगे और हम आपको इनवाइट करते रहेंगे। Thank you for giving me this opportunity and such a beautiful platform, and made me able to connect such beautiful souls. I'm sure I could make a difference to your life, and I'm sure कि आगे भी हम जुड़ेंगे। Thank you. Om Shanti. Good night.